स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम और दास सर लर्निंग ऐप के सभी स्टूडेंट्स का मैं दास सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगेन झारखंड का इतिहास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड का इतिहास हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और ये क्लास 3 है। डियर स्टूडेंट्स, अपकमिंग डेज में बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, आप लोगों को पता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 14 जेपीएससी का भी आने का रुझान बन रहा है, झारखंड दरोगा आने का चांस है, समझ गए। साथ में एफआरओ का जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर था, इसका कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था कि जून में एग्जाम लिया जाएगा। उत्पाद सिपाही, जेटेट, बहुत सारा एग्जाम जो है ना अपकमिंग डेज में होगा, समझ गए। तो उसी का जो बेस है ना, हर एक एग्जाम में आपको पता है झारखंड पूछा जाएगा। तो हम लोगों का जो बेसिक टारगेट है वो है 14 जेपीएससी, क्योंकि इसमें 14 जेपीएससी पेपर 2 जो है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। कहां से? तो झारखंड जीएस से। तो हम लोग इसी को टारगेट करके एकदम डिटेल्ड में झारखंड को पढ़ रहे हैं। और यकीन कीजिए, अगर आप 14 जेपीएससी को पढ़ के डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो बाकी बात कोई भी एग्जाम में झारखंड आपका नहीं रुकेगा। तो अपना टारगेट बेसिकली यही है कि आपको कॉन्सेप्चुअली, है ना, साथ में एमसीक्यू लेवल पे स्ट्रांग बना दे, हर एक टाइप का क्वेश्चंस करवा दे, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, हम लोग जो स्टार्ट किए थे झारखंड जीएस, है ना, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो झारखंड जीएस का शुरुआत में हम लोग पढ़े थे कि झारखंड जीएस का जो शुरुआत हो रहा है, झारखंड के इतिहास का जो शुरुआत हो रहा है, तो शुरुआत होने का आधार क्या था, कैसे हम लोगों को झारखंड के बारे में जानकारी मिलता है। तो इसमें हम लोग दो चीज देखे थे। पहला देखे थे कि हम लोगों को यहाँ से जो प्राप्त हुआ है आर्कोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, और दूसरा जो है लिटरेरी सोर्स यानी कि साहित्यिक स्रोत। ये दो मेन सोर्स है जिससे हम लोग को किसी भी क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो फर्स्ट क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन सा आर्कोलॉजिकल सोर्स जो है हम लोगों को मिला है। आर्कोलॉजिकल सोर्स को हम लोग फर्दर 6 टाइप में डिवाइड किए थे। साथ में हम लोग लिटरेरी सोर्स को भी देखे थे। नेक्स्ट क्लास में लिटरेरी सोर्स को हम लोग प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो मॉडर्न इतिहास है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न साहित्यिक जो स्रोत है उससे, ठीक है, हम लोग जो है सो कनेक्ट करके आगे बढ़े थे। तो आज जो है हम लोगों का है क्लास 3 और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड के इतिहास में प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल, है ना। प्रागैतिहासिक काल से झारखंड के इतिहास की शुरुआत होती है। तो एकदम बेसिक लेवल से एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे और यकीन कीजिए, अगर आप सब कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू बना लेते हैं, वो भी जो है एकदम हैंड रिटेन नया एमसीक्यू देंगे, कोई किताब का एमसीक्यू नहीं देंगे, तो वो एमसीक्यू अगर आप बना लीजिएगा ना, तो डेफिनेटली जेपीएससी एग्जाम के लिए जो है आप प्रिपेयर हो जाइएगा। साथ में जो भी एग्जाम उसके अलावा है, दरोगा, एफआरओ, यहाँ पे सीयूईटी नहीं होगा, सीयूईटी में तो नहीं आता है, ठीक है, उत्पाद सिपाही, जेटेट, झारखंड पुलिस, जो भी एग्जाम उसके अलावा है उसका प्रिपरेशन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, प्री हिस्टोरिक एज इन झारखंड। झारखंड के संदर्भ में बात करेंगे, इंडिया के संदर्भ में बात नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो इंडिया रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होगा उसका जिक्र इस क्लास में नहीं होगा। उसके लिए आपको आना पड़ेगा कहां? तो जीएस के क्लास में, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना है। कुछ नया बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आप उसमें इनरोल होना चाहते हैं तो जल्दी से इनरोल हो जाइए। पहला तो 14 जेपीएससी के लिए स्पेशली झारखंड सामान्य अध्ययन पेपर 2 का बैच स्टार्ट हुआ है, समझ गए। इस बैच से आप जुड़िएगा तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, क्योंकि ये पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आता है, आपको पता है। और 100 क्वेश्चंस में मैक्सिमम तभी सही किया जा सकता है जब आपके पास कंटेंट अच्छा हो, है ना। कंटेंट का पूरा गेम है, प्लस अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि अगर आपका समझ अच्छा रहेगा तो वही काम आएगा मेंस में भी आप अच्छा उत्तर लिख पाइएगा। और अगर आप खाली फैक्चुअल रटे हुए हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर राइटिंग में भी प्रॉब्लम होगा। तो पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए ये बेहतरीन क्लास होगा और इस क्लास से आपको जबरदस्त फायदा होगा। क्योंकि देखिए 100 आउट ऑफ 100 तो आप स्कोर नहीं कर सकते हैं, ये सबको पता है, समझ गए ना। पेपर 2 में झारखंड में कितना ही पढ़ लीजिए, लेकिन अगर अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज एनालाइज करके पढ़िएगा, है ना, और लगभग आपको बता दे 5-7 बुक का ना
पूरा का पूरा समरी यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है एक किताब से होने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर आएगा। दूसरा, पेपर 1 के लिए भी एक बैचेज स्टार्ट हो रहा है, ये बैच अभी लाइव नहीं हुआ है। इसमें देखिए 51 क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, समझ गए ना। ये 49 क्वेश्चंस वो है जीएस का पार्ट जो कि जेपीएससी का मेंस का सिलेबस में है, समझ गए ना, और पीटी में भी है। तो ये 49 क्वेश्चन पे स्पेशल फोकस रहेगा। यही इस पर अगर आप कमांड कीजिएगा तो एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। जो 50 में अटकते हैं ना, 100 में 55 के आसपास रहते हैं, तो वो डायरेक्ट 65 to 75 के बीच में आ जाएगा आपका नंबर। तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है 49 जो क्वेश्चंस जो है इस पर आपको कमांड करवाया जाएगा इसमें। साथ ही अगर आप करंट अफेयर के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो करंट अफेयर ग्रुप से आज ही जुड़िए, है ना। 1 रुपीज फॉर 1 मंथ, 1 महीना के लिए आपको 1 रुपया पे करना पड़ेगा। दास सर लर्निंग ऐप पे जाना है, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इस ग्रुप से जुड़िए। इसमें आपको डेली बेसिस पर, समझ गए ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, साथ में झारखंड करंट अफेयर का भी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड मिलेगा। ये आपको दास सर लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाना है, वहीं पर आपको ये सारा का सारा मिलेगा। साथ ही अगर आप झारखंड दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, रिएविडेंस पेपर 3 का बैच 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, इस बैच में भी इनरोल कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, टोटल पेपर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 150 नंबर का एग्जाम होता है। और आपको पता है कि यहाँ पर 6 सेक्शन है, सामान्य अध्ययन, जीके, सामान्य विज्ञान, तर्क शक्ति, मैथ्स और कंप्यूटर। ये सारा का सारा डिटेल्ड में करवाया जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आपको जबरदस्त बेनिफिट होगा। साथ में नागपुरी का भी एक क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है। नागपुरी अगर आप रखे हैं पेपर 2 में तो इस क्लास से भी जुड़िए, क्योंकि नागपुरी वन ऑफ द स्कोरिंग सेक्शन होता है ना, झारखंड का कोई भी एग्जाम के लिए। आराम से आप आसानी से याद करके 90 प्लस के रेंज में या 90 के रेंज में नंबर ला सकते हैं। तो एग्जाम निकालने में नागपुरी हिंदी इंग्लिश के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है। तो नागपुरी आप एक अच्छा विकल्प के रूप में रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का ये क्लास 3 है और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन झारखंड, है ना। हेडिंग लगा दीजिए सभी कोई, प्राचीन झारखंड, प्राचीन झारखंड, प्राचीन झारखंड। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट झारखंड, प्राचीन झारखंड। तो प्राचीन झारखंड, ठीक है। प्राचीन झारखंड का जो शुरुआत होता है दोस्तों, वो होता है पाषाण काल से। कौन से काल से? पाषाण काल से जो है हम लोग झारखंड के इतिहास का शुरुआत करते हैं। और इसी काल में जो है मानव सभ्यता का सबसे प्राचीनतम इतिहास जो है ना, इसी काल को बोला जाता है, समझ गए। मानव सभ्यता का सबसे प्राचीनतम इतिहास जो है, ओल्डेस्ट जो है हिस्ट्री, है ना, इसी पीरियड को बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, समझ गए। और आपको बता दें कि जो आधुनिक मानव है, समझ गए ना, सर्वप्रथम होमोसेपियंस का उदय भी लगभग 30,000 बीसी में, 30,000 बीसी में, ठीक है, इसी काल में माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझने जा रहे हैं झारखंड का इतिहास, ठीक है। ये जो आपका प्राचीन झारखंड है, बेसिकली हम लोग प्री हिस्टोरिक एज के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। प्री हिस्टोरिक एज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। प्री हिस्टोरिक एज को कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्री हिस्टोरिक एज के जो लोग थे, ये लोग बेसिकली जो है किस टाइप के थे, तो आपको बता दें कि लोग जंगल में रहते थे, है ना। और बेसिकली जो लोग हथियार वगैरह यूज करते थे वो पत्थर का था, समझ गए ना। पॉइंटेड टूल्स बोल सकते हैं, पत्थर का नुकीला हथियार का ये लोग जो है सो प्रयोग करते थे जानवर को मारने के लिए, है ना, अपना खाना का जुगाड़ करने के लिए, और फिर या फिर मिट्टी की खुदाई करने के लिए, या अनेक कार्यों के लिए, समझ गए। पॉइंटेड टूल्स का बेसिकली ये प्रयोग करते थे, ठीक है। पाषाण काल को हम लोग जो है ना 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है। हम लोगों का इतिहासकार जो है पाषाण काल को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। और ये तीनों पार्ट जो है ना, तीनों काल जो है, ठीक है, ये तीनों टाइम पीरियड जो है
इस तीनों का साक्ष्य झारखंड में, एविडेंस झारखंड में जो है सो देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक एज जो है आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, कैरेक्टराइज इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज द पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ये तीनों का जो एविडेंस है वो झारखंड में देखने को मिलता है। आपको एक चीज बता दें कि ये जो प्रागैतिहासिक काल था, प्री हिस्टोरिक एज था, ठीक है, इस प्री हिस्टोरिक एज का, ठीक है, देयर इज नो रिटन एविडेंस, कोई रिटन एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला है। समझ गए? तो हम लोगों को इस पीरियड के बारे में जानकारी कैसे मिलता है डियर स्टूडेंट्स? तो जानकारी हम लोगों को मिलता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स से। पुरातात्विक स्रोत जो भी प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर इस काल का इतिहास जो है सो लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल है प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल को, है ना, इतिहासकार 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट्स? 3 पार्ट में। पहला तो है आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। टाइम पीरियड और इनके डेवलपमेंट के आधार पर इसको डिवाइड किया गया, याद रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। ये इसका टाइम पीरियड लगभग जो है 5 लाख बीसी से 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। पूरा पाषाण काल का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो ये 5 लाख बीसी से लगभग 10,000 बीसी तक है। ठीक है, दूसरा जो है कैरेक्टराइज किया गया इसको किसमें? तो इसको बोलते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। दोस्तों मध्य पाषाण काल को बोलते हैं मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? मेजोलिथिक एज। और इसका टाइम पीरियड जो है ये लगभग 10,000 से 7,000 बीसी तक है, 10,000 से 7,000 बीसी तक। झारखंड में अगर बोले, झारखंड में काल, झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें, झारखंड में काल अगर बोले, ये मेजोलिथिक एज का टाइम पीरियड अगर बोले तो ये लगभग 9,000 से 4,000 बीसी तक है, 9,000 से 4,000 बीसी तक। देखिए कुछ ना डेटा आपको बुक टू बुक डिफर करेगा, समझ गए ना? तो उसके लिए हैरान मत होइएगा। जो डेटा में ऑब्जेक्शंस रहता है या डिफरेंस रहता है बुक टू बुक, उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जनरली। ठीक है, तीसरा है आपका नवपाषाण काल, है ना। नवपाषाण काल को दोस्तों, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक, नियोलिथिक एज। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है वो है 7,000 बीसी के बाद का समय, 7,000 बीसी के बाद का समय। ठीक है, 7,000 बीसी के बाद का समय, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली क्या बताएं? द हिस्ट्री ऑफ द झारखंड बिगिंस फ्रॉम द स्टोन एज एंड द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इज द ओल्डेस्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानव जीवन का ओल्डेस्ट, प्राचीनतम इतिहास जो है किसको बोला जाता है? ये प्रागैतिहासिक काल को ही बोला जाता है। ठीक है, एंड वी गेट द एविडेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक एज इन झारखंड, ऑल प्री हिस्टोरिक एज, है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों का एविडेंस जो है हम लोगों को झारखंड में देखने को मिला है, झारखंड में मिला है। तो हम लोग झारखंड के संदर्भ में बात करेंगे और झारखंड के डेटा पर ही बात करेंगे, झारखंड के इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को अलग अलग टाइम पीरियड के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है और इसका टाइम पीरियड भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को थोड़ा सा समझते हैं। पूरा पाषाण काल का क्या कहानी था? पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज के लोग कैसे थे? दोस्तों पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे ना, वो लोग बेसिकली अपना जीवन यापन के लिए जो है शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार। वो लोग हंटर्स थे,
है ना, जिसको शिकारी या आखेटक बोलते हैं, समझ गए। और क्या करते थे वो लोग, शिकार करके अपना जो है सो भोजन को इकट्ठा करके भी रखते थे, ठीक है, यानी कि खाद्य संग्राहक थे, गैदरर्स थे। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इन पैलोलिथिक एज द ह्यूमंस आर हंटर्स, एनिमल हंटर्स एंड गैदरर्स। वो लोग नहीं जानते थे कि कैसे कृषि किया जाता है, कृषि क्या है, या फिर जो है सो वो लोग, ना ही उन लोगों का आइडिया था किस चीज के बारे में, तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, पशुपालन के बारे में, ना ही उनको एग्रीकल्चर का आइडिया था, ना ही किस चीज का आइडिया था, पशुपालन का आइडिया था, समझ गए। तो बेसिकली ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, शिकार करके करते थे, ठीक है। कोई दिक्कत? ड्यूरिंग, हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन आर हंटर्स एंड गैदरर्स, दे डोंट नो अबाउट द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड किस टाइप का हथियार यूज होता था, समझ गए। तो पूरा का पूरा पाषाण काल को भी भारतीय इतिहास में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको समराइज करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में जो हथियार यूज हुआ है, बेसिकली सारा का सारा हथियार पत्थर का था, नुकीला था, पॉइंटेड टूल्स बोल सकते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण हथियार जो था वो था आपका कुल्हाड़ी, समझ गए, चाकू, खुरपी, फलक, ठीक है, ये सब क्या था, कुछ महत्वपूर्ण हथियार था। याद रखिएगा, थोड़ा सा लिख कम रहे हैं क्योंकि जो भी नोट्स है ना वो आपको एज इट इज दे देंगे, समझ गए। तो आप बस सुनिए, ध्यान दीजिए, है ना, और एक बार अगर नोट्स को पढ़ लीजिएगा तो सारा का सारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनना ज्यादा जरूरी है बोर्ड पे लिखने से ज्यादा। हालांकि हम थोड़ा बहुत लिख देते हैं। इस काल के लोग कैसे थे, मानव कैसे थे, मानव शिकारी थे, क्या थे, शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, ठीक है, क्या थे, खाद्य संग्राहक थे, एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में नहीं जानते थे, पशुपालन नहीं करते थे, समझ पा रहे हैं। महत्वपूर्ण हथियार क्या था, औजार क्या था, किस टाइप का औजार का यूज हो रहा था, इसमें कुल्हाड़ी यूज होता था, कुल्हाड़ी, फलक, खुरपी, चाकू। इनिशियली डायरेक्ट एकदम पत्थर का अनपॉलिश्ड था, बाद में क्या हुआ, पॉलिश्ड हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, है ना, और बहुत कुछ इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। झारखंड में आपसे पूछेगा पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज का, है ना, जो प्रमुख स्थल है वो झारखंड में कहाँ कहाँ है, कौन कौन जिला में मिला है साक्ष्य, और कुछ प्रमुख स्थल का नाम पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3-4 नाम एकदम ध्यान में रखिएगा जो बार बार आता है, प्रमुख स्थान, है ना। मेजर प्लेसेस की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें कुछ नाम जो है एकदम रट लीजिएगा। वो नाम है इसको के बारे में आपको हम लास्ट क्लास ही बताए थे जब हम लोग जो है सो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इसको बहुत बार एग्जाम में आया है, सरैया, है ना, इसका भी नाम बहुत बार आया है, रहम, इसका भी नाम बहुत बार आया है, और दहोंगी, इसका भी नाम बहुत बार आया है, समझ गए ना। तो इस सारा नाम जो है दिमाग में रखेंगे, इसको, सरैया, ठीक है, दहोंगी और रहम, ये 4 नाम जो है ना ये प्रागैतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल से संबंधित है, पैलियोलिथिक एज से संबंधित है ये स्थान, ठीक है। पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, तो आपका इसको, सरैया, दहोंगी, रहम, है ना, ये सभी का सभी जो है सो प्रागैतिहासिक काल यानी कि पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज से संबंध रखता है। दोस्तों ये सारा का सारा स्थान जो है ना कहाँ पर है, हजारीबाग में है, ठीक है। कहाँ पे है, ऑल इन हजारीबाग, एच बाग, समझ गए। तो ये भी पूछ सकता है कि इसको झारखंड के किस जिले में स्थित है ना, किस जिले में इसको है, तो वो कहां पर है, हजारीबाग में है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका जो है ना हम लोगों को रिमेन्स यानी कि अवशेष कौन कौन जिला से देखने को मिला है।
जब हम लोग अवशेष से बात करते हैं दोस्तों, तो पैलोलिथिक एज का अवशेष जो है हम लोग को छोटा नागपुर के नदी तट जो है यहाँ से मिलता है। उसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, देवघर, दुमका, ये सब का सब क्षेत्र से जो है सो पैलोलिथिक टाइम पीरियड का जो है सो सोर्स जो है हम लोगों को मिला है। समझ गए ना, कुछ न कुछ औजार पत्थर का, ठीक है, हम लोगों को बेसिकली मिला है, ठीक है, पूरा पाषाण काल का। तो आपसे हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह आमतौर पे नहीं पूछता है, कभी कभी एलिमिनेट करने के लिए दे देता है, या फिर जो है सो कई बार आपसे एग्जाम में हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछने का पूछ सकता है। समझ गए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो भारतीय इतिहास में 50,000 BC से लेकर के 40,000 BC के आसपास का है। समझ गए। इसी काल में बोला जाता है अग्नि का व्यापक पैमाने पर उपयोग शुरू हो गया था। ठीक है, आग का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। कुछ झारखंड का अगर इतिहास पढ़िएगा तो झारखंड के इतिहास में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि अग्नि का प्रयोग कहाँ हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ है। समझ गए। कुछ किताब में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये किताब टू किताब कई बार कुछ इंफॉर्मेशन आपको वैरी करेगा। समझ गए। इसके अलावा याद रखिएगा जो मध्य पूरा पाषाण काल है, समझ गया ना, उस काल को फलक संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है ना, यानी कि फ्लेक कल्चर भी उसको बोला जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, यानी कि लगभग 30,000 से 30,000 BC के आसपास, 30,000 40,000 BC के आसपास का जो टाइम पीरियड है उसको फलक कल्चर, फलक संस्कृति या फिर फ्लेक कल्चर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कहां पर, मध्य पाषाण काल। समझ गए, मेजोलिथिक टाइम पीरियड। मध्य पाषाण काल का क्या कहानी है झारखंड में। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ध्यान दीजिएगा। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड जो आपको बताएं वो 10,000 से 7,000 ईस्वी तक BC तक है। झारखंड में कुछ किताब में आपको मिलेगा 9,000 से 4,000 BC तक। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पहली बार क्या देखा गया कि पशुपालन का शुरुआत हुआ है। किस चीज का शुरुआत हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री का शुरुआत हुआ है। पशुपालन का शुरुआत हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हथियार वहां पर बड़ा पैलोलिथिक एज में जो बड़ा हथियार बनाया जा रहा था, तो हम लोग अब इस पीरियड में क्या देखते हैं कि एकदम छोटा हथियार जो है ज्यादा बन रहा है। समझ गए। छोटा हथियार यानी कि इस तरह का हथियार को बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। क्या बन रहा है, माइक्रोलिथ्स, पत्थर का छोटा औजार, माइक्रोलिथ्स। समझ गए, पत्थर का अब छोटा औजार जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। कहाँ, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इस काल का साक्ष्य हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो सेम कुछ जगह सेम है, पलामू, रांची, धनबाद, दुमका, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण झारखंड का जिला है जहां से साक्ष्य जो है हम लोगों को मध्य पाषाण काल का मिला है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा मेजर प्लेसेस, है ना, मेजर प्लेसेस का अगर नाम पूछेगा डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस एकदम रट लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया है ना, जो कि जिसका संबंध मध्य पाषाण काल से है, वो है आपका भवनाथपुर जिला। भवनाथपुर, समझ गए ना, भवनाथपुर जो है ये कहाँ पर है, कौन जिला में है, आप लोग पता होना चाहिए। ये गढ़वा जिला में है। समझ गए ना, भवनाथपुर। ठीक है, उसके अलावा झारवर, नागगढ़, ये सब का भी संबंध किससे है, मध्य पाषाण काल से ही है। ठीक है, इसके अलावा मध्य पाषाण काल में झारखंड संबंधित और बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही इंफॉर्मेशन जो है सो सफिशियंट है और बहुत कुछ देखने को मिलता भी नहीं है, साक्षी नहीं है, जो कि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनने का चांस नहीं है। ठीक है, अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का क्या कहानी है भाई, समझना। नवपाषाण काल का क्या कहानी है, नियोलिथिक टाइम पीरियड। ये झारखंड में 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, झारखंड में अगर हम लोग बात करते हैं तो 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व जो है
देखने को मिलता है, नवपाषाण काल। अब देखिए ये इंडिया के संदर्भ में और इधर डिफरेंस है, समझ गए ना। ये भी कुछ किताब में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, तो उसको परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये कुछ किताब टू किताब जो है सो वैरी कर सकता है, ठीक है। नवपाषाण काल का क्या कहानी है, तो यहाँ पर पहली बार जो है सो आदमी जो है, ह्यूमन जो है, कृषि का शुरुआत किया है, ठीक है। यानी कि अब फूड का प्रोडक्शन होने लगा है। क्या हुआ है, फूड प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। यानी कि कृषि का शुरुआत, कृषि की शुरुआत पूछेगा, कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ झारखंड में, तो आंसर होगा नवपाषाण काल, है ना। यानी कि नवपाषाण काल में क्या कृषि का शुरुआत हुआ है, यानी कि अब आदमी लोग जो है फूड का प्रोडक्शन करने लगा है, यानी कि खाद्य उत्पादक बन गया है, समझ गया ना। आदमी लोग क्या बन गया है, अब खाद्य उत्पादक बन गया है, समझ गए। पशुपालन का शुरुआत अगर पूछेगा तो कौन सा, क्या बोलिएगा, मेसोलिथिक टाइम पीरियड। और साथ में अगर आपसे पूछेगा कि किस काल के लोग ना ही पशुपालन ना ही कृषि, किस काल में के लोग ना ही पशुपालन और ना ही कृषि करना जानते थे, है ना, या इससे अनभिज्ञ थे, तो वो आपका हो जाएगा पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, नवपाषाण काल का झारखंड में अवशेष कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। नवपाषाण काल का अवशेष कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इसमें कुछ प्रमुख जिला है, रांची, लोहरदगा, समझ गए, और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टोटल 12 प्रकार का ना हस्त कुठार, टोटल 12 प्रकार का झारखंड, 12 प्रकार का हस्त कुठार, जिसको हैंड एक्स बोलते हैं, 12 प्रकार का टोटल हस्त कुठार जो है भारत में मिला है। और ये सारा का सारा हस्त कुठार डियर फ्रेंड्स कहाँ से मिला है, तो छोटा नागपुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, छोटा नागपुर से प्राप्त हुआ है। 12 प्रकार का हस्त कुठार भारत में मिला है, और ये सारा का सारा कहाँ से मिला है, तो छोटा नागपुर से मिला है, छोटा नागपुर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है इससे, ठीक है। ये हस्त कुठार के बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिलता है, ये भी क्वेश्चंस आप एक बनता है, ठीक है। तो एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे बोरमैन, कौन थे, बोरमैन, बोरमैन, है ना। इनका एक किताब था, बोरमैन का एक बुक था, ठीक है, बुक है, उस बुक का नाम है द न्योलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डियर फ्रेंड्स, बुक का नाम क्या था, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी किताब में इस हस्त कुठार का जो है ना डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, विवरण देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, का विकास हो रहा था ना, वहां पर किस टाइप का इस नियोलिथिक टाइम पीरियड में क्या थी था, कांस्ययुगीन सभ्यता थी ना। जब कांस्ययुगीन युग का विकास हो रहा था सिंधु घाटी में, उस समय यहाँ पर जो है सो नवपाषाण संस्कृति का उदय हो रहा था, समझ गए ना। टाइम पीरियड आप देख के समझ सकते हैं, टाइम पीरियड आपका 3000 से 1500 BC, ठीक है। तो बहुत सारे इतिहासकार का मानना ऐसा है कि जिस समय सिंधु घाटी में जो है कांस्ययुगीन सभ्यता का उदय हो रहा था, उस समय जो है सो यहाँ पर छोटा नागपुर में किस चीज का उदय हो रहा था, नवपाषाण कालीन संस्कृति का उदय हो रहा था। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़े क्या, एक बार फिर से समझिए ध्यान से, ठीक है। हम लोग क्या देखें कि जो प्राचीनतम इतिहास है वो प्री हिस्टोरिक एज टाइम पीरियड है। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को जो है सो इसका प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को 3 भाग में कैरेक्टराइज किया गया है। कौन कौन सा, तो पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, और आपका नियोलिथिक टाइम पीरियड यानी कि नवपाषाण काल। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में जो मेजर हम लोग देखें वो क्या देखें कि पूरा पाषाण काल जो था, इसमें जो आदमी लोग थे वो लोग
को ना ही पशुपालन का आइडिया था, ना ही कृषि का आइडिया था। वो लोग बेसिकली हंटर्स थे, शिकारी थे, आखेटक थे, और वो लोग शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे और खाद्य संग्राहक थे, समझ गए ना, गैदरर्स थे। ठीक है, उसके बाद इसका प्रमुख स्थल में हम लोग क्या क्या देखे, इसको, रहम, दहोंगी, ठीक है, ये सारा का सारा कहाँ पर है, तो हजारीबाग में है, समझ गया ना। और इसके अलावा उसके बाद हम लोग देखें मध्य पुरापाषाण काल में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, कि इसी पुरापाषाण काल का जब एंड हो रहा था, ठीक है, या फिर बोलिए मध्य पुरापाषाण काल के बाद का समय, ठीक है, वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि व्यापक पैमाने पर आग का उपयोग जो है सो होने लगा, समझ गया ना। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में आग का उपयोग जो है सो मध्य पुरापाषाण काल में ही होने लगा। लेकिन झारखंड का जब इतिहास पढ़िएगा तो कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा कि आग का उपयोग जो है सो नवपाषाण काल में हुआ है झारखंड में, समझ गया। तो इस यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करता है भारत और झारखंड के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद आता है मेजोलिथिक टाइम पीरियड। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पशुपालन का शुरुआत हुआ है, ठीक है, और उस समय जो कुल्हाड़ी था, फलक था, ठीक है, ब्लेड था, जो भी पुरापाषाण काल में, वो शुरुआत में तो डायरेक्ट था, एकदम सिंपल सा था, बाद अनपॉलिश्ड जिसको बोलते हैं, बाद में पॉलिश्ड हुआ, धारदार बनाया गया, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज हुआ, टाइम के साथ बदलते गया हथियार, है ना, नोकीला बनने लगा। और बाद में, ठीक है, बाद में जब हम लोग देख रहे हैं मेजोलिथिक टाइम पीरियड का जो उपकरण देख रहे हैं, औजार देख रहे हैं, टूल्स देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक बड़ा चेंज क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोलिथ्स बनने लगा, यानी कि पत्थर का छोटा छोटा हथियार जो है सो देखने को मिलता है मध्यपाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का में जो है अब ह्यूमन फूड का प्रोडक्शन करने लगा, यानी कि अब कृषि का इस काल में क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। पशुपालन का प्रारंभ जो है सो पहले ही हो गया था मध्यपाषाण काल में, तो अब जो है सो नवपाषाण काल में कृषि का भी हम लोग देख पा रहे हैं क्या चीज शुरुआत हुआ है, ठीक है। झारखंड के संदर्भ में बोला जाता है कि आग का पहली बार उपयोग झारखंड में जो है सो नवपाषाण काल में ही हुआ है, लेकिन ये कहीं कहीं अलग मिलता है, इसको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। और इसके अलावा 12 प्रकार का जो हस्त कुठार है, हैंड एक्स है, वो सारा का सारा जो कि भारत में मिला है, वो सारा का सारा छोटा नागपुर में ही मिला है, याद रखिएगा, है ना। भारत में जितने भी मिले हैं हस्त कुठार, 12 प्रकार के हस्त कुठार भारत में पाए गए हैं, सारा का सारा कहाँ से निकाला गया है, तो छोटा नागपुर से ही डियर फ्रेंड्स निकाला गया है। इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्ययुगीन सभ्यता का उदय हो रहा था, छोटा नागपुर में उस समय किस सभ्यता का उदय हो रहा था, तो नवपाषाण काल। इसलिए नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 3000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का है, ठीक है, जो कि भारत के इतिहास के संदर्भ में वो 7000 BC के बाद का समय रहता है, समझ गए। दोनों में यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। और एक हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पर है, जो हस्त कुठार के बारे में जो जानकारी मिलता है, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, फेमस आर्कियोलॉजिस्ट बोरमेन, उनका एक किताब था द न्यूलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वहां से हम लोगों को क्या मिलता है, इसके बारे में, हस्त कुठार के बारे में जानकारी मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज को समाप्त किए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है सो मेटल एज, यानी कि धातु युग। झारखंड में धातु युग, यानी कि नेक्स्ट क्लास जो होगा झारखंड में धातु युग के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। उसको हम लोग देखेंगे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में वैदिक काल, समझ गए। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जिस टाइप से हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर भी कनेक्ट करके एक एक चीज को हम लोग बढ़ाएंगे और धीरे धीरे एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा। टाइम देने वाला चीज भी है, 1-2 बार वीडियो लेक्चर को सुनिए, नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ गए ना। हो सके तो नोट्स अपने हैंड राइटिंग में नोट डाउन भी कर लीजिए। नोट्स को अगर लिख लीजिएगा ना एक बार, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आसानी से आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद इन चैप्टर से रिलेटेड MCQ करवाएंगे, और जब आप MCQ भी बना लीजिएगा तो यकीन कीजिए क्वेश्चंस छूटना नामुमकिन हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रेंज में रहेगा। और याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस रेंज में नहीं भी रहता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप आंसर मारते हैं, है ना, या फिर जो गेस करते हैं ना, वो भी सही जगह पे लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। अगला क्लास हम लोग जो है सो पढ़ेंगे धातु युग, झारखंड में धातु युग। उसके बाद हम लोग झारखंड में वैदिक काल, फिर जो है सो जैन धर्म, फिर उसके बाद बुद्ध धर्म, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है सो झारखंड के इतिहास को
बढ़ाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डियर स्टूडेंट्स सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और अगर अभी तक आप बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये झारखंड का स्पेशल बैच जेपीएससी के लिए जोर से ज्वाइन कीजिए, है ना। साथ में मेंस का भी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कीजिए। स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम का प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मेंस से रिलेटेड बहुत सारा जो है सेशन मिलेगा, वीडियोज मिलेगा, जो डेफिनेटली आपको काफ़ी मदद करेगा, है ना। उसके अलावा ये ग्रुप से जुड़िए, करंट अफेयर का ग्रुप से जुड़िए। करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और झारखंड दरोगा का यदि आप तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स तो झारखंड दरोगा का पेपर 3 और पेपर 2 दोनों बैच को आज ही लीजिए, क्योंकि समय मांगता है। अगर आप वैकेंसी का इंतजार कीजिएगा ना कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है एग्जाम निकालना। उतना जो है आदमी के पास टाइम नहीं होता है। तो एकदम प्रिपरेशन कीजिए, आज स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन करना और एग्जाम निकालना सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।